नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 3 दिसंबर का दिन काफी आश्चर्यजनक रोचक होने वाला है क्योंकि पांचों राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और सबकी निगाहें मध्य प्रदेश के चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव पर टिकी हुई है क्योंकि उसका चुनाव संपन्न हो चुका है। रुझान भी आ गए हैं। भाजपा का मॉरल डाउन है, लेकिन कांग्रेस में खुशफुसाहट है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वह अपने उम्मीदवारों को नोटिस दे रहे हैं, अलर्ट की पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि कोई अधिकारी गड़बड़ ना करे। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यूज है इस कार्यक्रम का वह यह कि बहन मायावती जी बहुत बड़ा खेल करने वाली है। आप सोचेंगे क्या खेल करने वाली है। 183 सीट पर इन्होंने अपने उम्मीदवार को मध्य प्रदेश में लड़वाया है और जो बड़े बड़े चाणक्य हैं, जो हमेशा से बसपा को आदर्श में रखते थे, अब वह आपस में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल गिराकर बात करते हैं कि मात्र अगर 20% कैंडिडेट ने भी सीट निकाल लिया, मात्र 20%, तो भी तो 36 कैंडिडेट निकलेंगे मध्य प्रदेश में। और 36 कैंडिडेट अगर बसपा का निकल गया तो ना भाजपा गवर्नमेंट बना पाएगी और ना ही कांग्रेस। आखिर सबसे पहले दस्तक देने के लिए बहन मायावती जी के पास कौन आएगा? भाजपा आएगा या कांग्रेस? कांग्रेस की ज्यादा सीट हुई तो जाहिर सी बात है कांग्रेस आएगी, रिक्वेस्ट करेगी कि सरकार बना लेते हैं, गैर भाजपा मंच बनने लग जाएगा। यही होता है राजनीति में, गैर भाजपा मंच बनाकर आएंगे, बहन जी को मनाएंगे। और बहन मायावती जी के बारे में जो लोग सोचते हैं, उनका जो प्रेडिक्शन होता है लोगों का कि ये कब किधर मुड़ जाएगी, कोई गारंटी नहीं। लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कि बहन जी क्या निर्णय लेंगी। इसलिए अभी से जो न्यूज बनना शुरू हुआ है कि 3 दिसंबर को बड़ा खेला होगा और सभी गाड़ियां अपने अपने राज्य की राजधानी से कम उत्तर प्रदेश की लखनऊ की तरफ ज्यादा बढ़ेगी कि सरकार किसकी बननी है। शाम तक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है, ईवीएम, और ईवीएम से रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। रुझान तो दिन में 12 बजे तक ही आ जाता है। तो उसके बाद जो बसपा की सीट निकल कर आएगी, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, 3 जगह से काफी रोमांचक मुकाबला हुआ पड़ा है। भाजपा कांग्रेस खूब कर लिया, चुनाव से पहले कर लिया। मीडिया ने यह साबित करने की कोशिश किया कि इस देश में द्विदलीय प्रणाली है, लेकिन ये नजर आने लग गया है। एमपी की जो स्थानीय मीडिया है उसने साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है बहुजन समाज पार्टी सेकेंड नंबर पे आ जाए। ये रुझान है आम जनता का वोटिंग के बाद। जो फलौदी का सट्टा बाजार है वह भी मुकर रहा है, वह भी जो है अपना रेट ऊपर नीचे कर रहा है कि ये मामला कुछ गड़बड़ सा हो गया। कहने का तात्पर्य है वह जरूरतमंद जनता जो SC ST OBC माइनॉरिटीज है, बेरोजगार युवा है, सब के सब एक तरफा बह गए। और वह एक तरफा ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस नहीं तो भाजपा, ऐसा नहीं हुआ है, थर्ड मोर्चे की तरफ बढ़ गया है। यानी अब 2 मोर्चा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं रहा, अब तीसरा मोर्चा खड़ा हो चुका है। और तीसरा मोर्चा किसके तरफ झुकता है ये कहना मुश्किल है। अगर कांग्रेस के तरफ झुक जाता है तो आप कह देंगे कि हाँ, ये इंडिया गठबंधन का बहन मायावती जी हिस्सा बनने वाली है। और अगर एनडीए की तरफ झुक गए तो आप मनुवादी करके चिल्लाने लग जाएंगे। लेकिन सबके सब असमंजस की स्थिति में आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी ने जो ये खेल रच दिया, बहन जी ने दांव लगाया। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस से जो बागी उम्मीदवार थे और भाजपा से जो बागी उम्मीदवार थे, वो सबको लेके टिकट दे दिया। और बहुजन समाज पार्टी की एक सोच बनी कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाना ही पाना है।
अगर वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, कैंडिडेट नहीं भी जीता, वोट परसेंटेज बढ़ गया तो राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई रहेगी। और इसी निराशाजनक स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने तमाम कांग्रेस और बीजेपी के जो कद्दावर लीडर थे, जो बागी हो गए थे, उन्होंने अपनी पार्टियों को पछाड़ने शुरू कर दिए और बसपा ताकत में आ गई। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, अगर आज तक आपने ये कहावत कही होगी कि ज्यादा जोगी मठ उजार, तो ये कहावत अब फिट नहीं बैठता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक ही जोगी है और मठ उजरने की स्थिति में आ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है काफी गर्म है। कांग्रेस की जो बढ़त आ रही है चारों तरफ से, हर प्रत्येक राज्यों में, तो वह यह सोच बैठा है कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। समाजवादी पार्टी ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ताकतवर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन पांचों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की जो बढ़त होगी, क्या वह उत्तर प्रदेश पर प्रभाव नहीं डालेगी? उत्तर प्रदेश तो गढ़ है बसपा का, और बसपा अगर अपनी सारी ताकत झोंक देती है, सभी राज्यों से मिलाकर 50-60 भी विधायक हो जाते हैं और सब के सब उत्तर प्रदेश में उतर जाते हैं, तो 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा होगा, यह सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और बहन मायावती जी का और बसपा के कार्यकर्ताओं नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज होगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और रही बात ये कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी से भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, सब के सब लौटने लग जाएंगे, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन बदल जाता है जब आप चुनाव जीतने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी में संगीत और चुनाव में जीत के बगैर वो अधूरा होता है। अगर शादी में संगीत घनाघन बज रहा हो और चुनाव में आप जो बराबर जीत रहे हैं, हर राज्य में जीत रहे हैं, तो ये परसेप्शन बदल कर रख देती है। आपको फिलहाल बता देते हैं, जो आम जनता में जो सोच बनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर्नाटक गए तो कर्नाटक हार गए, हिमाचल गए तो हिमाचल हार गए, और कम से कम इन क्रिकेटरों को तो बकस देते। क्रिकेटरों के पास पहुंच गए क्रिकेट देखने के लिए और वहां से वर्ल्ड कप हार के आ गए। ये हार की जो जननी है, ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आम जनता इनको भाजपा का राहुल गांधी कहना शुरू कर दे। और बहन मायावती जी जिस हिसाब से बना रही हैं स्कोर पर स्कोर, इन्हें बसपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं कहेंगे लोग, क्योंकि अब ये जीत का सिलसिला, अब ये जो है बसपा की तरफ जो बढ़त, आम जनता की रुझान जो बढ़ा है, बड़ी तेजी से बढ़ा है। और रही बात ये, जनता अगर देने पे आती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, और लेने पे आती है तो एक विधायक के ऊपर जो है सिमट देती है। अब उत्तर प्रदेश के एक विधायक है उमाशंकर सिंह जी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य पे बरस पड़े। वो छठ पर्व में डाला लेके पहुंचे थे पर्व मनाने के लिए। अब किसी ने उनसे पूछ दिया, धार्मिक सवाल पूछ दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस धर्म से प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, और जो धर्म अच्छा लगता है उसकी बड़प्पन करें। जिस धर्म को वो छोड़कर जा रहे हैं, जो धर्म गलत है, उसके बारे में 24 घंटा बुराई करना, ये कहाँ की अच्छाई है। इस तरह की बात भी की जाती है। कहने का मतलब यह कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। बसपा विशुद्ध रूप से राजनीति कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने जनता के बीच धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव नहीं जीतती। जो जरूरतमंद जनता है उसकी जरूरत की बातें करती है, उसके थाली में क्या क्या कमी है उसकी बातें करती है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है, इसकी बात बहन मायावती जी करती है। और आम जनता ने यही बात सुनना पसंद किया, और जिस वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है, तो इसका जो हवा केवल मध्य प्रदेश तक नहीं रहेगा, वो राजस्थान तक भी जाएगा, मणिपुर तक भी पहुंच जाएगा, मिजोरम तक भी पहुंच जाएगा। और कहने का मतलब तेलंगाना में तो है ही आरएस प्रवीण का जलवा। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा दिन शुरू हुआ है। 3 दिसंबर के बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं। यह कहना मुश्किल है
कि बहन मायावती जी कांग्रेस की तरफ मूव करती हैं या भाजपा की तरफ, क्योंकि ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी रिजल्ट सामने नहीं है। बस कयास लगाए जा रहे हैं, आप भी कयास लगाएं, हम भी कयास लगाएं, किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे, अथवा कोई और दल मधु कोरा की तरह कहीं ये तो नहीं कह देगा चलो भाई बसपा की ही सरकार बना देते हैं, हम ही समर्थन दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि झारखंड में ये प्रयोग हो रखा है। और कुल मिलाकर देश की राजनीति अब बहुजन समाज की तरफ बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।